क्या तुम जानते हो कि दुनिया में दो तरह की इंटेलिजेंस होती है? एक है नॉर्मल इंटेलिजेंस, जो सब देख सकते हैं, आईक्यू, एकेडमिक नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स। लेकिन दूसरी है डार्क इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस जो पावर स्ट्रक्चर्स को समझती है, ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करती है, हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है। और ये डार्क इंटेलिजेंस, ये सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। मचियावेली ने 500 साल पहले द प्रिंस लिखी। उस बुक में उन्होंने वो प्रिंसिपल्स एक्सपोज किए जो रूलर्स सीक्रेटली यूज करते थे। उन्होंने वो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स रिवील किए जो पावर कंसोलिडेट करने के लिए काम में आते थे। और आज मैं तुम्हें वही प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये 9 लॉज ऑफ डार्क इंटेलिजेंस है। ये वो लॉज है जो पॉलिटिकल लीडर्स सीक्रेटली यूज करते हैं, कॉर्पोरेट जायंट्स साइलेंटली अप्लाई करते हैं, मास्टर मैनिपुलेटर्स नेचुरली अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन पहले एक सीरियस वार्निंग, ये नॉलेज डेंजरस है, ये नॉलेज पावरफुल है, और ये नॉलेज मिसयूज किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, डिफेंस के लिए बता रहा हूं, ताकि अगर कोई तुम्हारे साथ ये टैक्टिक्स यूज करे तो तुम रिकॉग्नाइज कर सको। लेकिन अगर तुम इसे हार्मफुल पर्पसेस के लिए यूज करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर तुम रेडी हो, अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आज के बाद तुम पावर गेम्स को कंप्लीटली डिफरेंटली देखोगे। लॉ 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। पहला लॉ है से लेस देन नेसेसरी। मचियावेली ने कहा था, द मोर यू से, द मोर कॉमन यू अपीयर एंड द लेस इन कंट्रोल। डार्क इंटेलिजेंस का पहला प्रिंसिपल है, वर्ड्स में पावर है, लेकिन साइलेंस में ज्यादा पावर है। देखो कैसे काम करता है। जब तुम बहुत बोलते हो तो तुम इंफॉर्मेशन लीक करते हो, तुम अपनी वीकनेसेस रिवील करते हो, तुम अपनी इंटेंशंस एक्सपोज करते हो। लेकिन जब तुम कम बोलते हो, केयरफुली बोलते हो, तो लोग इंटरप्रेट करने लगते हैं, अस्यूम करने लगते हैं, और यूजुअली वो तुम्हें ज्यादा इंटेलिजेंट अस्यूम करते हैं देन यू एक्चुअली आर। ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, परसेप्शन फिल्स द वॉइड। जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है तो लोग गैप्स भरते हैं अपनी इमेजिनेशन से, और यूजुअली वो पॉजिटिव अजम्पशंस करते हैं पावर के बारे में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इन मीटिंग्स जब सब बोल रहे हो, तुम साइलेंट रहो, ऑब्जर्व करो, लिसन करो, एनालाइज करो, और जब तुम फाइनली बोलो तो समथिंग प्रोफाउंड बोलो, समथिंग दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन। लोग नोटिस करेंगे, रिमेंबर करेंगे। इन निगोशिएशंस जब ऑफर दो, फिर साइलेंट रहो, लेट द अदर पर्सन फिल द साइलेंस। ऑफन वो खुद ही बेटर टर्म्स ऑफर कर देंगे डिस्कंफर्ट को फिल करने के लिए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स जब कोई तुम पर अटैक करे वर्बली, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मत दो, पॉज लो, काम रहो, फिर मेजर्ड रिस्पॉन्स दो। ये कंट्रोल दिखाता है, पावर दिखाता है। इन सोशल सेटिंग्स मिस्ट्री मेंटेन करो, सब कुछ रिवील मत करो। जब लोग तुम्हारे बारे में क्यूरियस हो तो तुम इंटरेस्टिंग हो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, स्टीव जॉब्स known for his pauses and measured words. Putin rarely gives long explanations, speaks in brief, powerful statements. Warren Buffett, famous for his silence in meetings, speaks only when necessary. लेकिन यहां की है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब तुम बोलो तो मीनिंगफुल बोलो, इंपैक्टफुल बोलो, मेमोरेबल बोलो। फिलर वर्ड्स अवॉइड करो, रैम्बलिंग अवॉइड करो, ओवर एक्सप्लेनेशन अवॉइड करो। डार्क इंटेलिजेंस ये समझती है, साइलेंस इंटिमिडेट्स, मिस्ट्री अट्रैक्ट्स, ब्रेविटी इंप्रेसेस। तो अपने वर्ड्स को इकोनॉमिज करो, हर सेंटेंस पर्पस ड्रिवन हो, हर स्टेटमेंट इंपैक्ट क्रिएट करे, और तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल अपीयर करोगे। लॉ 2, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। दूसरा लॉ है क्रिएट डिपेंडेंसी। मचियावेली ने कहा था, टू मेंटेन पावर मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। डार्क इंटेलिजेंस का दूसरा प्रिंसिपल पावर डिपेंडेंसी में है,
नॉट इन ऑथोरिटी। अथॉरिटी टाइटल से आती है, डिपेंडेंसी वैल्यू से आती है, और डिपेंडेंसी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि जिसे लोग डिपेंड करते हैं उसे वो हटा नहीं सकते। डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करें? मेथड 1, यूनिक स्किल मोनोपोली। कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ तुम्हारे पास हो। कोई ऐसा नॉलेज जो सिर्फ तुम पोजेस करते हो। कोई ऐसी रिलेशनशिप जो सिर्फ तुम मैनेज कर सकते हो। उदाहरण, एक एटी गाय जो पुराने लेगेसी सिस्टम को समझता है जिसे कोई और नहीं समझता, उसे फायर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंडेंट है। मेथड 2, इंफॉर्मेशन गेटकीपिंग। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का सोल सोर्स बन जाओ। सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मत करो। कुछ चीजें अपने माइंड में रखो ताकि लोगों को तुम्हारे पास आना पड़े, लेकिन यहां केयरफुल रहना, टू ऑब्वियस मत करो। सटल रहो, नेचुरल रहो। मेथड 3, रिलेशनशिप मोनोपोली। की स्टेक होल्डर्स के साथ एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। वीआईपी क्लाइंट्स जो सिर्फ तुमसे डील करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्टनर्स जो सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करते हैं। मेथड 4, प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी। अपने काम को स्लाइटली कॉम्प्लेक्स बनाओ। ऐसा नहीं कि इनएफिशिएंट लगे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स कि इजीली रिप्लेसेबल ना हो। मेथड 5, स्ट्रैटेजिक बॉटलनेक। क्रिटिकल प्रोसेसेस में अपने आप को पोजीशन करो जहां तुम्हारे अप्रूवल के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहां डार्क साइड है। यह स्ट्रैटेजी एथिकली क्वेश्चनेबल है क्योंकि तुम डेलिबरेटली लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हो। तुम डेलिबरेटली अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बना रहे हो, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट पर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, हेनरी किसिंगर यूथ फॉरेन पॉलिसी में इतने इंडिस्पेंसेबल बन गए कि मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस उन्हें नीड करती थी। मैनी सीएफओज फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं जो सिर्फ वो समझते हैं। एटी एडमिनिस्ट्रेटर्स सिस्टम्स को डेलिबरेटली कॉम्प्लेक्स रखते हैं, लेकिन यहां रिस्क भी है। अगर तुम टू इंडिस्पेंसेबल बन जाते हो तो तुम प्रमोट नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। तो बैलेंस चाहिए। इंडिस्पेंसेबल बनो, लेकिन साइमल्टेनियसली अपना रिप्लेसमेंट भी ट्रेन करो ताकि तुम अपवर्ड मूव कर सको। डार्क इंटेलिजेंस ये बैलेंस समझती है। लॉ 3, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म। तीसरा लॉ है स्ट्रैटेजिक ऑनेस्टी। मचियावेली ने कहा था, वन ऑनेस्ट गिफ्ट इज वर्थ मोर देन ऑल द डिसऑनेस्ट एडवांटेजेस यू कैन गेन। डार्क इंटेलिजेंस का तीसरा प्रिंसिपल ओकेजनल ट्रूथ और जेनरोसिटी अल्टीमेट डिसेप्शन टूल्स है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कॉन्सेप्ट ये है, जब तुम मोस्टली सीक्रेटिव हो, गार्डेड हो, तो ओकेजनल ऑनेस्टी डिसआर्मिंग होती है। जब तुम मोस्टली ट्रांजैक्शनल हो तो ओकेजनल जेनरोसिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है, और ये ट्रस्ट बाद में एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कैसे काम करता है? टैक्टिक 1, द वल्नरेबल कन्फेशन। स्ट्रैटेजिकली एक पर्सनल वीकनेस एडमिट करो, कुछ ऐसा जो रिलेटिवली हार्मलेस हो लेकिन जेन्युइन लगे। ऑनेस्टली, मैं समटाइम्स ओवरथिंक करता हूं। ये मेरी वीकनेस है। ये एडमिशन तुम्हें ह्यूमन बनाता है, रिलेटेबल बनाता है। लोग थिंक करते हैं वो ऑनेस्ट है, ओपन है, और फिर वो गार्ड डाउन कर देते हैं, और तब तुम्हारे एक्चुअली इंपॉर्टेंट सीक्रेट सेफ रहते हैं क्योंकि लोग अस्यूम करते हैं कि तुम ऑलरेडी ऑनेस्ट हो। टैक्टिक 2, द जेनरस जेस्चर। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में जेनरस बनो विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। किसी की हेल्प करो, गिफ्ट दो, फेवर करो। लोग सरप्राइज्ड होंगे, ग्रेटफुल होंगे, और साइकोलॉजिकली वो ऑब्लिगेटेड फील करेंगे। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और फ्यूचर में तुम ये फेवर कैश कर सकते हो। टैक्टिक 3, द ऑनेस्ट वार्निंग। समटाइम्स लोगों को जेन्युइनली वार्न करो किसी डेंजर के बारे में, इवन अगर तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट ना हो। देख, ये डील रिस्की लग रही है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी वार्निंग सही निकली तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी स्काईरॉकेट हो जाती है, और फ्यूचर में लोग तुम्हारी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे।
टैक्टिक 4, द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एक एरिया में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बनो, सब कुछ ओपनली शेयर करो, नथिंग टू हाइड। ये क्रिएट्स एन इंप्रेशन कि तुम ओवरऑल ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, जबकि एक्चुअली तुम सिर्फ स्ट्रैटेजिकली चोजन एरियाज में ट्रांसपेरेंट हो। इंपॉर्टेंट एरियाज स्टिल हिडन रहते हैं। रियल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, हेलो इफेक्ट। जब एक एरिया में पॉजिटिव इंप्रेशन बनती है तो लोग अस्यूम करते हैं कि सब एरियाज में पॉजिटिव हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, पॉलिटिशियंस अकेजनली ऑनेस्ट कन्फेशंस करते हैं माइनर इश्यूज पर ताकि मेजर इश्यूज हिडन रह सके। सेल्स पीपल इनिशियल मीटिंग्स में जेनरस होते हैं। फ्री एडवाइस, फ्री सैंपल्स, ताकि बाद में बिग सेल क्लोज कर सकें। कॉन आर्टिस्ट्स इनिशियली स्मॉल अमाउंट्स रिटर्न करते हैं ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, फिर बिग स्कैम करते हैं। डार्क साइड, ये मैनिपुलेशन है, प्योर एंड सिंपल। तुम डेलिबरेटली ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो ताकि बाद में एक्सप्लॉइट कर सको। ये एथिकली रॉन्ग है, लेकिन ये इफेक्टिव है और ये कॉमनली यूज्ड है, तो अवेयरनेस जरूरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ ये कर रहा है तो रिकॉग्नाइज करो। ओकेजनल ऑनेस्टी और जेनरोसिटी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। वेरीफाई करो, कॉन्टेक्स्ट देखो, पैटर्न देखो, क्योंकि डार्क इंटेलिजेंस ये टैक्टिक्स नेचुरली यूज करती है। लॉ 4, कंसील योर इंटेंशंस। चौथा लॉ है हाइड योर ट्रू गोल्स। मचियावेली ने कहा था, नेवर शो योर ट्रू इंटेंशंस अंटिल आफ्टर यू हैव अचीव्ड योर गोल। डार्क इंटेलिजेंस का चौथा प्रिंसिपल, मिसडायरेक्शन सबसे पावरफुल टूल है। जब लोगों को तुम्हारे रियल इंटेंशंस पता चल जाते हैं तो वो प्रिपेयर हो जाते हैं, काउंटर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे इंटेंशंस हिडन रहते हैं तो तुम फ्रीली ऑपरेट कर सकते हो। इंटेंशंस कैसे कंसील करें? मेथड 1, दी फॉल्स गोल। एक फेक गोल डिक्लेयर करो जिसके लिए तुम अपैरेंटली वर्क कर रहे हो, जबकि एक्चुअली तुम्हारा रियल गोल कुछ और है। उदाहरण, तुम किसी कंपनी में पोजीशन एक्स के लिए अप्लाई करते हो। सब सोचते हैं तुम पोजीशन एक्स चाहते हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा गोल है उस कंपनी में एंट्री पाना, क्योंकि तुम जानते हो कि एक बार अंदर आ गए तो इंटरनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मेथड 2, द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। लोगों का अटेंशन किसी और चीज पर फोकस करो जबकि तुम क्वाइटली अपना रियल वर्क करते रहो। मैजिशियंस यही करते हैं, मिस डायरेक्शन। लुक एट माई राइट हैंड जबकि ट्रिक लेफ्ट हैंड से हो रही है। मेथड 3, द स्लो अप्रोच। अपने रियल गोल की तरफ इमीडिएटली मत बढ़ो, इनडायरेक्ट राउट लो, स्लो अप्रोच लो ताकि लोगों को पैटर्न दिखाई ना दे। उदाहरण, तुम किसी की जॉब चाहते हो तो डायरेक्टली कॉम्पीट मत करो, पहले उनके साथ फ्रेंडली बनो, फिर उनकी ट्रस्ट जीतो, फिर उनकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, फिर स्ट्रैटेजिकली उन वीकनेसेस को एक्सपोज करो, और जब उन्हें रिमूव किया जाए तुम रेडी हो उनकी पोजीशन लेने के लिए। मेथड 4, द स्मोक स्क्रीन। मल्टीपल डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहो ताकि कोई एक क्लियर पैटर्न आइडेंटिफाई ना कर सके। तुम्हारा रियल फोकस क्या है ये अनक्लियर रहना चाहिए। मेथड 5, दी फ्रेंडली फकेड। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ फ्रेंडली बनो, कोऑपरेटिव बनो, ताकि वो परसीव ना करें कि तुम एक्चुअली उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, कॉर्पोरेट टेकओवर्स एक्वायरिंग कंपनी इनिशियली फ्रेंडली अप्रोच दिखाती है, कोलैबोरेशन की बात करती है, जबकि एक्चुअली हॉस्टाइल टेकओवर प्लान कर रही होती है। पॉलिटिकल कैंपेन्स कैंडिडेट्स एक इशू पर फोकस करते दिखते हैं, जबकि एक्चुअली दूसरे एजेंडास पर काम कर रहे होते हैं। चेस मास्टर्स सैक्रिफाइस पीसेस करते दिखते हैं, जबकि एक्चुअली लॉन्ग टर्म विनिंग पोजीशन सेटअप कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कॉग्निटिव लोड। जब लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है तो वो डीप पैटर्न्स मिस कर देते हैं। डार्क इंटेलिजेंस ये एक्सप्लॉइट करती है। मल्टीपल नैरेटिव्स क्रिएट करो, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस दो। कंफ्यूजन में ट्रूथ हाइड हो जाता है, लेकिन यहां एथिकल प्रॉब्लम है।
ये सिस्टमैटिक डिसेप्शन है। तुम डेलिबरेटली लोगों को मिसलेड कर रहे हो। ये ट्रस्ट का वायलेशन है, और अगर एक्सपोज्ड हो जाए तो रेप्यूटेशन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव लेकिन लॉन्ग टर्म में डेंजरस। लॉ 5, क्रश योर एनिमी टोटली। 5वां लॉ है कंप्लीट विक्ट्री या नथिंग। मचियावेली ने कहा, इफ यू मस्ट इंजर समवन, डू इट इन सच अ वे दैट यू नीड नॉट फियर देयर रिवेंज। हफ मेजर्स डेंजरस है। वुंडेड एनिमी सबसे डेंजरस होता है। ये लिटरली फिजिकल हार्म नहीं, ये स्ट्रैटेजिक है। इन बिजनेस कॉम्पिटिटर को स्लाइटली वीकन नहीं, कंप्लीटली एलिमिनेट करो मार्केट से। इन निगोशिएशंस कॉम्प्रोमाइज जहां दोनों डिसैटिस्फाइड, वो वर्स्ट है। कंप्लीट विक्ट्री बेटर है। रियल एग्जांपल्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस नेटस्केप। माइक्रोसॉफ्ट ने नेटस्केप को मार्केट से प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर दिया, लेकिन मैसिव एथिकल प्रॉब्लम्स है। ये रूथलेस है, मर्सिलेस है, मोरली रॉन्ग है। ये रिवेंज साइकिल स्टार्ट करता है। तो मैं पर्सनली इसे एंडोर्स नहीं करता, सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया में लोग हैं जो इसे फॉलो करते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स रखो। लॉ 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। 6ठा लॉ है विजिबिलिटी इज पावर। जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। अटेंशन करेंसी है, और जिसके पास अटेंशन है उसके पास पावर है। अटेंशन कैसे कॉट करें? कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, अनपॉपुलर ओपिनियंस। लोग आर्ग्यू करेंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में बात करेंगे। स्पेक्टिकल, ड्रामेटिक जेस्चर्स, ग्रैंड डिस्प्लेस, विजुअली स्ट्राइकिंग एक्ट्स। मिस्ट्री, पार्शली विजिबल रहो। मिस्ट्री क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। कंसिस्टेंट प्रेजेंस, रेगुलर कंटेंट, रेगुलर विजिबिलिटी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। स्टैंड आउट, ब्लेंड इन मत करो, यूनिक बनो। रियल एग्जांपल्स, डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोवर्सी के थ्रू अटेंशन, गैरी वेनरचुक कांस्टेंट कंटेंट क्रिएशन। लेकिन डार्क साइड, अटेंशन एडिक्शन रील है। लोग एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, तो बैलेंस चाहिए। विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैल्यू के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, लॉ साथ। गेट अदर्स टू डू द वर्क बट टेक द क्रेडिट। 7वां लॉ है लेवरेज अदर्स एफर्ट्स। मचियावेली ने कहा था, द वाइज प्रिंस यूजेस द एफर्ट्स ऑफ मेनी टू अचीव द ग्लोरी ऑफ वन। डार्क इंटेलिजेंस का 7वां प्रिंसिपल, एफिशिएंसी इजंट डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, इट्स ऑर्केस्ट्रेटिंग अदर्स। ये लॉ मोरली सबसे क्वेश्चनेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एवरीवेयर होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, एकेडमिया में। कैसे काम करता है? टैक्टिक 1, द डेलीगेशन डिस्गाइज। काम डेलीगेट करो, लेकिन इस तरह की ओवरऑल विजन और स्ट्रैटेजी तुम्हारी हो। जब रिजल्ट्स आए तो क्रेडिट नेचुरली तुम्हारे पास आती है, क्योंकि तुम लीडर थे। टैक्टिक 2, दी आइडिया एप्रोप्रिएशन। टीम मीटिंग्स में जब कोई गुड आइडिया सजेस्ट करे तो इमीडिएटली उसे एक्सपैंड करो, बिल्ड अपॉन इट। और प्रेजेंटेशन में वो आइडिया तुम्हारी लीडरशिप की प्रोडक्ट बन जाती है। हमारी टीम ने बिकम्स मैंने लीड किया एक इनिशिएटिव जिसमें। टैक्टिक 3, दी विजिबिलिटी कंट्रोल। जब टीम वर्क कर रही हो तो एंश्योर करो कि एक्सटर्नल विजिबिलिटी तुम्हारी हो। प्रेजेंटेशंस तुम दो, क्लाइंट मीटिंग्स में तुम जाओ, अपडेट्स तुम शेयर करो। टीम बैकग्राउंड में रहती है, तुम फोरफ्रंट में। टैक्टिक 4, दी स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग। अपने आप को प्रोजेक्ट्स में ऐसे पोजीशन करो कि क्रेडिट फ्लो नेचुरली तुम्हारी तरफ हो। प्रोजेक्ट लीड बनो, क्लाइंट रिलेशनशिप ओनर बनो। टैक्टिक 5, दी मेंटोफकेट। अपने जूनियर्स को डेवलप करो, उनसे हार्ड वर्क करवाओ, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के नाम पर। और जब वो डिलीवर करें तो क्रेडिट शेयर करो, लेकिन अनइक्वली। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, मैनी सीओएस टीम्स इनोवेट करती है, लेकिन सीईओ को विजनरी कहा जाता है। एकेडमिक एडवाइजर्स पीएचडी स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, लेकिन एडवाइजर का नाम फर्स्ट ऑथर होता है पेपर्स पर।
पॉलिटिशियंस स्पीच राइटर्स कंटेंट लिखते हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन क्रेडिट लेता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। लोग अस्यूम करते हैं कि जो लीडर पोजीशन में है वो सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। डार्क इंटेलिजेंस ये एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन यहां सीरियस एथिकल प्रॉब्लम्स है। ये थेफ्ट है, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, क्रेडिट थेफ्ट। ये डीमोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। ये टॉक्सिक कल्चर क्रिएट करता है। ये लॉन्ग टर्म में बैकफायर करता है क्योंकि टैलेंटेड लोग लीव कर जाते हैं। और मोरली ये सिंपली रॉन्ग है। तो क्या करना चाहिए? अगर तुम लीडर हो, क्रेडिट जेनरसली शेयर करो, पब्लिकली एक्नॉलेज करो टीम को। ये सक्सेस पॉसिबल हुई प्रिया की ब्रिलियंट एनालिसिस से, राहुल की एग्जीक्यूशन से और नेहा की क्लाइंट मैनेजमेंट से। ये अप्रोच टीम को मोटिवेट करता है, लॉयल्टी बिल्ड करता है, तुम्हारी रेपुटेशन एज गुड लीडर बनाता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव है। अगर तुम टीम मेंबर हो और कोई तुम्हारी क्रेडिट ले रहा है, डॉक्यूमेंट करो अपना वर्क। ईमेल्स में क्लियरली स्टेट करो अपना कंट्रीब्यूशन। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को विजिबल रखो अपना वर्क। पोलाइटली बट फर्मली अपना कंट्रीब्यूशन असर्ट करो। डार्क इंटेलिजेंस ये लॉ जानती है और यूज करती है, लेकिन वाइज इंटेलिजेंस ये भी जानती है कि शेयर्ड क्रेडिट मल्टीप्लाइड रिटर्न्स देती है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। 8वां लॉ है कंट्रोल थ्रू स्कैर्सिटी। अवेलेबिलिटी डिस्ट्रॉयज वैल्यू। जब लोगों को तुम्हारे पास आना पड़े तो तुम सुपीरियर पोजीशन में हो। कैसे इंप्लीमेंट करें? कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। हर रिक्वेस्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट मत करो। रिस्पॉन्स टाइमिंग, मैसेजेस का इमीडिएटली रिप्लाई मत दो। योर टेरिटरी, मीटिंग्स अपनी टेरिटरी पर करो। द वेटिंग गेम, डेलिबरेटली वेटिंग क्रिएट करो। रियल एग्जाम्पल्स, हाई एंड कंसल्टेंट्स महीनों की वेटिंग लिस्ट, एक्सक्लूसिव डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेना चैलेंज। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, जो इजीली नहीं मिलता वो ज्यादा वैल्यूबल। लेकिन केयरफुल, आर्टिफिशियली स्कैर्सिटी क्रिएट करना मैनिपुलेशन है। बेटर अप्रोच, जेन्युइनली वैल्यूबल बनो, हाई क्वालिटी वर्क करो, फिर नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, फिर जेन्युइनली सिलेक्टिव हो सकते हो। लॉ 9, विन थ्रू एक्शंस, नेवर आर्ग्यूमेंट। नोवा लॉ है एक्शंस स्पीक लाउडर, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट एनिमीज, रिजल्ट्स क्रिएट रिस्पेक्ट। जब तुम आर्ग्यू करते हो तो ईगो बैटल्स में फंस जाते हो, लेकिन जब तुम डिलीवर करते हो रिजल्ट्स अनडिनाएबल होते हैं। कैसे अप्लाई करें? साइलेंट एग्जीक्यूशन, डिफेंड मत करो वर्बली, एक्सिक्यूट करो, प्रूव करो। डेमोन्स्ट्रेशन ओवर एक्सप्लेनेशन, प्रोटोटाइप बनाओ, डेमो दो, रिजल्ट्स बोलते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डिंग, कंसिस्टेंटली डिलीवर करो, पास्ट रिजल्ट्स की तरफ पॉइंट करो। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, हीटेड आर्ग्यूमेंट में एंगेज मत हो, लेट्स अग्री टू डिसएग्री, फिर प्रूव करो। रियल एग्जाम्पल्स, स्टीव जॉब्स रेयरली आर्ग्यूड, सिंपली लॉन्च्ड रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। एलोन मस्क क्रिटिसिज्म का जवाब रिजल्ट से। बेनिफिट्स, एनर्जी कॉन्जर्वेशन, एनिमी अवॉइडेंस, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, टाइम एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन, द डार्क इंटेलिजेंस माइंडसेट। अब बात करते हैं कि ये सब लॉज टुगेदर कैसे काम करते हैं। डार्क इंटेलिजेंस एक माइंडसेट है, एक वर्ल्ड व्यू है। ये देखता है पावर डायनामिक्स एवरीवेयर, हिडन मोटिवेशंस, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज, साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। लेकिन यहां क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है, डार्क इंटेलिजेंस, डार्क इंटेंशंस। तुम डार्क इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हो, लेकिन यूज कर सकते हो पॉजिटिव पर्पसेस के लिए, डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एथिकल लीडरशिप के लिए। रियल विजडम ये है, इन लॉज को समझो, रिकॉग्नाइज करो जब दूसरे यूज कर रहे हो, लेकिन खुद एथिकल बाउंड्रीज मेंटेन करो। तुम पावर पा सकते हो, लेकिन इंटेग्रिटी के साथ। तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तुम इन्फ्लुएंशियल बन सकते हो, लेकिन ऑथेंटिसिटी बनाए रखते हुए। मचियावेली को ऑफन मिसअंडरस्टैंड किया जाता है,
लोग सोचते हैं उन्होंने रूथलेसनेस एडवोकेट की, लेकिन एक्चुअली उन्होंने रियलिटी डिस्क्राइब की। यह है कैसे पावर काम करती है, ये ऑब्जर्वेशन था, नॉट नेसेसरली एंडोर्समेंट। तो आज के 9 लॉज भी ऐसे ही लो। ये टूल्स है, डेंजरस टूल्स। जैसे नाइफ डेंजरस टूल है, सर्जियन यूज कर सकता है लाइफ सेव करने के लिए, क्रिमिनल यूज कर सकता है हार्म करने के लिए। टूल सैम है, इंटेंट डिफरेंट है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये नॉलेज कैसे यूज करते हो। तो ये थे 9 मशिवेलियन लॉज ऑफ डार्क इंटेलिजेंस। से लेस देन नेसेसरी, क्रिएट डिपेंडेंसी, स्ट्रैटेजिक ऑनेस्टी, conceal intentions, complete victory, court attention, leverage others, make them come to you, actions over arguments। ये लॉज पावरफुल है, डेंजरस है, रियल वर्ल्ड में डेली यूज होते हैं, तो अवेयरनेस एसेंशियल है। समझो इन लॉज को, रिकॉग्नाइज करो जब कोई यूज कर रहा हो, डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप करो। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद इन लॉज को मिसयूज मत करो, क्योंकि कर्मा रील है, रेप्यूटेशन फ्रेजाइल है, ट्रस्ट रीबिल्ड करना इम्पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म पावर गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म पीस सैक्रिफाइस मत करो। बेटर अप्रोच, इन लॉज की अवेयरनेस रखो, लेकिन अपना पाथ एथिकल बनाओ। ट्रू पावर इंटेग्रिटी से आती है, रियल इन्फ्लुएंस ऑथेंटिसिटी से आती है, लास्टिंग सक्सेस वैल्यूज से आती है। मचियावेली ने रियलिटी डिस्क्राइब की, लेकिन तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हो। तो ये था डीप डाइव इनटू डार्क इंटेलिजेंस। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स, पावरफुल इंसाइट्स। अगर तुम्हें ये वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, लेकिन साथ ही रिफ्लेक्ट भी करो। कमेंट में बताओ, क्या तुमने ये लॉज रियल लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं? कैसे तुम डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप करोगे? क्या तुम सोचते हो कि पावर और एथिक्स कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? शेयर करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबली। ये नॉलेज पावरफुल है, हैंडल करो केयरफुली। सब्सक्राइब करो फॉर मोर कंटेंट ऑन साइकोलॉजी, पावर और ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन याद रखो, नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, पावर अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती है, और डार्क इंटेलिजेंस सिर्फ तभी वैल्यूएबल है जब लाइट इंटेंशंस के साथ यूज हो। धन्यवाद। स्टे अवेयर, स्टे एथिकल, स्टे पावरफुल। जय हिंद।